हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा हर चीज़ के अंदर। गोल्ड के जो लेवल बताए थे सारे एग्जैक्टली हिट हुए। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जबरदस्त किस्म का जो है वो दिन था। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, खाली सिर्फ सिग्नल्स नहीं। और चीनी में जो सिग्नल्स है ना, वो तो बिल्कुल नहीं है। बड़े स्टैंडर्डाइज सिग्नल है, मैं आपको पता 300-400 पिप्स का टीपी मैं देता होता हूँ। इससे कम टीपी हम लोग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रेडिंग है। तो ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अब इशू ये है कि कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कौन लोग ज्वाइन करने चाहिए। मसला है, हम लोग के जो 90% जो लोग हैं वो आते हैं, एक वही माइंडसेट है ट्रेडिंग के मतलब मिसकंसेप्शन है। कि जी ऐसे इस तरीके से चीने मीने जो सिग्नल्स हैं कि जी 80 पिप्स 100 पिप्स का एसएल होगा, 30 पिप्स का TP1, तो बाद में 20 पिप्स का और मज़ीद TP2 हो गया, फिर 30 पिप्स का, मतलब 100 पिप्स के अंदर उनके कुछ 4-5 TP हो जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद यही ट्रेडिंग है, लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं है भाई। ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉपर रेगुलर है। इंट्राडे ट्रेड भी आपको करनी है, तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर भी आपको जो है ना अच्छे लेवल के ऊपर मौका मिलेगा। एक आध पेयर आपको 2 से 3 दफ़ा मौका देता है दिन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं देता। अब आप अगर उसके अंदर कसम खा लेंगे ग्रुप के अंदर के जनाब हाँ जी मैंने तो सिर्फ गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करनी है, आपको मौका मुश्किल से मिलेगा। और अगर फिर उसमें यही पता 2-3 मौके ही अगर आप उसमें छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप कह लीजिए मैंने तो करेंसी पेज के अंदर ट्रेड करनी है, खाली मैंने उसके अंदर नहीं करनी, मैंने क्रॉस पेज के अंदर ट्रेड करनी है। तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। ट्रेडिंग होती है लेवल्स के ऊपर। ट्रेडिंग होती है, अब वो किसी भी पेयर के अंदर हो, जाहिर बात है आपको एक पेयर्स का सेट बनाना पड़ता है कि यार ठीक है ये 4-5 आपके पेयर्स हैं जिनके अंदर आपको जो अच्छी जगह पे ट्रेड मिलेगी आप वो लेंगे। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। स्विंग में आप एक पेयर को पकड़ सकते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। लेकिन जब आप इंट्राडे करेंगे तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके पास सेट ऑफ डिफरेंट पेयर्स हो जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकें। फिर दूसरा ये जो माइंडसेट है ना कि जी जिस टाइम पे मैं उठूँगा उस टाइम पे मुझे ट्रेड चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती है। बहुत सारे लोग आके लाइव बैठ जाते हैं, वो 4-4 5-5 6 सेकंड करते हैं, वो यूट्यूब से उनकी कमाइयाँ, और वो लाइव बैठ के जनाब तमाशे ज़बरदस्ती की ट्रेडें निकाल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ट्रेड में मार्केट किस टाइम पे मूव करेगी, क्या होगा, क्या रीज़न होगी, कैसे होगा, हाँ फंडामेंटल न्यूज़ के टाइम पे ज़रूर आप बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी सिंपल। लेकिन आप रूटीन में अगर आप बैठ जाए मैं जी रोज़ ये 3-4 घंटे बैठूंगा और मैं रोज़ इसमें एक ही पेयर के अंदर रोज़ यहीं पे बैठ के मैं ट्रेड करूँगा, वो सिर्फ गिमिक्री हो रही है, वो ट्रेडिंग नहीं है। मैं आपको क्लियर बात बता दूँ। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर कोई अपना काम कर रहे हैं, उसमें से आपको टाइम नहीं मिलता, तो भाई मेरी सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। आप वो जॉब कर रहे हैं, वो टाइम अगर आपको नहीं दे पा रहे, या ट्रेडिंग सीखने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए आपको वो टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो आप अपने लिए है ना, उसमें मेरा तो कोई भार नहीं है। अगर आप मेरे ग्रुप के अंदर ग्रुप का हिस्सा हैं तो भाई आप अपने लिए, आप अपने लालच के अंदर आए हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप वही चीने मीने ग्रुपों में जाएँ जो वही ये छोटे मोटे ग्रुप ये करते हैं, और उसके बाद आप 4 दिन 6 दिन वहाँ लगा के उसके बाद रिलीज लो के दोबारा इसी ग्रुप में दरवाज़ा खटखटाएंगे। दैट इज समथिंग। क्यों? क्योंकि आपको भी अंदाज, अगर आप लंबा अरसा चलेंगे, एक तो होता है ना कि बस जल्दी में आए और जल्दी में निकल गए, उनका तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो बंदे लोग लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, जिनको अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास ग्रुप के अंदर जिनको साल साल 2-2 साल 3-3 साल, मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 6-6 7-7 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे एंड देवर इन लॉसेस। तो हमारे ग्रुप के अंदर जब आए हैं तो दे स्टार्टेड लर्निंग कि हाँ यार एक्चुअल रियल ट्रेडिंग क्या है। तो उसकी रियल ट्रेडिंग में आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको टाइम को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मार्केट आपको ट्रेड नहीं देगी। दैट इज़ समथिंग प्योरली डिफाइंड और श्योर। अच्छा जी, कल जो है वो अब सबसे पहले जो मैं ट्रेड जिसको मैं कवर करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा जी US 30। बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं, बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं व्यूज़ वो करते हुए हैं। US 30 का कल एनवीडिया की जो है अर्निंग्स आई। एनवीडिया आपको पता कि इस टाइम पे मार्केट कैप वाइज जो है सबसे बड़ी जो है वो कंपनी है, और उसका 44 बिलियन का तकरीबन रेवेन्यू था, और बहुत अच्छी जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आया। लेकिन
लेकिन US 30 और नैस्डैक को वो भी प्रॉपरली फुल ऑन बुलिश नहीं कर सका और आज रेड कैंडल क्लोज हुई। अब इसी को समझें, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई वो उसको भी बुलिश नहीं कर सका और आज एक रेड कैंडल क्लोज कर गया। तो दिस मीन्स कि जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं यूएस के ऊपर वो आपके और हमारी सोच से भी बियॉन्ड हैं। सिर्फ वो यही चीज़ है कि एक दफ़ा आने की देर, एक दफ़ा निकल के आने की देर है। हो सकता है कि जनाब जो है ना ये बजट के बाद, अप्रूवल के बाद एकदम से आपके सामने आ जाएं चीज़ें, क्योंकि वही डेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और डेट इस टाइम पे जो यूएस का जो डेट हुआ हुआ है, वो जो यूएस की जो इकॉनमी है उसका 136% है। 136% ऑफ द टोटल जीडीपी का डेट बना हुआ है इस टाइम के ऊपर। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। और जो एक हेल्दी इकॉनमी जिसको हम लोग कहते हैं वो तकरीबन 70 to 80% भी जीडीपी का डेट होता है गवर्नमेंट का। तो हम कहते नहीं यार ठीक है ये सब चीज़ सही जा रही है। तो इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड लेवल और हर साल बढ़ ही रहा है। अब अगर ये बात करते हैं ये वाला ट्रंप का जो बिल है ये भी पास हो जाता है तो फिर 3 ट्रिलियन का डेट मज़ीद अगले 10 सालों के अंदर एड अप हो जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। और देखते हैं कि इसको चीज़ों को कैसे कवर किया जा सकता है। गोल्ड ने आज अच्छा रिस्पांस दिया, सिल्वर ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कल अब है जी कोर इन्फ्लेशन डाटा। इन्फ्लेशन के टाइम के ऊपर जो है मूव आएगी। इन्फ्लेशन अगर ऑन द हायर साइड हुई तो गोल्ड और सिल्वर दोनों जाएंगे सेल। और अगर जो है वो एज़ पर जो है वो आ गया जिसे कहते हैं कि एज़ पर जो प्रोडिक्शन है वो भी अगर आया तब भी जो है वो सेल जाएगी मार्केट। और अगर लो साइड पे आया तब गोल्ड कैन गो इनटू द बाइंग एरिया। अब गोल्ड की जो रेजिस्टेंस है इस टाइम के ऊपर हम लोग जो है वो, क्योंकि मेरा तक अंदाज़ा ये है कि कोर इन्फ्लेशन से पहले ना गोल्ड सिर्फ और सिल्वर साइडवेज ही मूव करेंगे। सिल्वर जो है सिंपल सी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 33.55 है। आपको 4 तक मिलता है, 4 तक मिलता है, 38 तक मिलता है। आप 55 के साथ 56 कैसल के साथ लाजमी ट्राई कीजिएगा। दूसरा गोल्ड है, गोल्ड की अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 31 है और नीचे से 3298, ये 9896 कर लीजिए। ये आपका थोड़ा सा बाइंग जोन टाइप बनता है अगर साइडवेज मार्केट रहती है। कोर इन्फ्लेशन आने से पहले तक मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हैं। और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है वो 27 से लेके 31 का जो एरिया है एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन ऊपर चली जाती है तो 52 इज़ समथिंग एन आइडियल एरिया के जहाँ पर आप बहुत हैवी किस्म की जनाब जो है ना वो सेलिंग कर सकेंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा अगर वहाँ तक जाती है। तो वैसे तो स्ट्रक्चर वाइज जो है वो लोअर लो बना दिया। बीटीसी मैंने आपको बहुत अर्सा पहले कहा था जी कि 1,05,000 इसको आना चाहिए, आएगा, मज़ीद भी नीचे आएगा, 99,000 भी आएगा। और 3 दिन आप देखें पूरे बेरिश कैंडल्स बनाता जा रहा है मुसलसल। ऑल्दो के जो है वो दुनिया जो है बीटीसी बाय कर रही है, मुसलसल कर रही है, पैनिक मचा हुआ है। लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह इसको अच्छे लेवल के ऊपर बाय करेंगे जब एक प्रॉपर सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा। बाइंग सिर्फ प्रॉपर जो सपोर्ट एरियाज़ होते हैं उनको रीटेस्ट करने पे होती हैं, ऐसे नहीं होती। मुंह उठा के जनाब जो ना बाइंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप फंस गए तो फिर बहुत बुरा फंसते हैं। ठीक हो गया जी। ऑयल की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी रही। ऑयल कोई 63.5 का एक एसएल है और दोबारा भी अगर आपको वहाँ मिलती है मार्केट थोड़ा बहुत अगर ऊपर मिल जाती है 61 62 मिल जाती है 63.5 का एसएल होगा। और दोबारा नीचे जब भी आएगा 56 के ऊपर जो है ना वो ऑयल कैन कम वेरी इजीली, देयर इज़ अ हाई चांसेस। दूसरा नैस्डैक और US 30 की जो ट्रेड है मैं ग्रुप के अंदर बताऊंगा। और 17 ऑफ जून जो है उसमें हम लोग अपना ऑनलाइन कोर्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जिसको रजिस्टर करना कर लीजिए। मार्केट में सीख लेंगे तो अपने लिए बेहतर है। चीने मीनों के पीछे लगे रहेंगे और उछल कूद करेंगे, अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे, परेशान होंगे। अब परेशान होने के बाद होगा क्या कि आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे, इस फील्ड को बुरा भला करेंगे और चले जाएंगे, जिस तरह से 95% लोग करते हैं। लेकिन 5% लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि यार हाँ हमें कुछ पहले सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, फिर आगे चलना पड़ेगा। मैंने जो है वो जापान की बड़ी आपको डिटेल के अंदर वीडियो बना के दी थी। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी जो है ना वो इसी किस्म की ज़रा इन डेप्थ किस्म के एनालिसिस की वीडियो बनाऊंगा
वो हो सकता है कि जो वीकेंड वाली वीडियो होगी ना इंशाल्लाह उसको उस तरह से बनाएंगे ताकि आपको फंडामेंटली चीज़ों की बहुत ज़्यादा समझ आ सके। फंडामेंटल्स प्लेज ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फंडामेंटल्स आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और फंडामेंटल्स को मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ये होती है कि छोटे टाइम के अंदर आपको जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें बता दी जाएँ, ना कि चार्ट खोल के तो 20-25 मिनट जनाब जो है ना वो आपके टाइम सिर्फ ज़ाया किए जाएँ और वही फजूल बातें जिस तरह के लोग करते हैं वही, क्योंकि देखें उन्होंने कमाना है यूट्यूब से, हमने कमाना है ट्रेडिंग से भाई। वी आर ट्रेडर्स, और हमें जो है वो ट्रेडिंग चाहिए। US30 बारल 41,680 कल आना चाहिए और आएगा, और अगर उसके नीचे इंट्राडे क्लोज हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर आप समझ लीजिए कि जो US30 है वो बेरिश ट्रैजेक्टरी के अंदर फंस जाएगा, और फिर वहाँ से जो है ना वो निकलने के लिए उसको बड़ा पंप चाहिए। क्योंकि देखें एनवीडिया जो है वो आज उसने अच्छी खासी जनाब जो है ना वो अर्निंग रिपोर्ट दी है, और फिर भी जो है वो नैस्डैक हो गया US30 ऑल्दो कि फुली बेरिश तो नहीं हुए, लेकिन यह है कि उसको को बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं क्लोजिंग करवा सके। तो दिस मीन्स कि सेलर एक्टिव हैं, सेलर्स आर टेकिंग द पोजीशंस, और आपकी जो स्टॉक मार्केट है US स्टॉक मार्केट है उसको सेल करने की पोजीशन में अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। और अगर ये मैं बताता चलूँ आपको, US के अंदर अगर जो है वो जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर काम अगर हुआ, काम ख़राब हुआ, तो सबसे पहला जो इम्पेक्ट आता है ना, जो सबसे पहला इम्पेक्ट आएगा वो जो इंडिया की जो टेक कंपनीज़ हैं ना उनके शेयर बहुत बुरे तरीके से गिरने वाले हैं। उनके शेयर बहुत बुरे तरीके से, दे आर इन डीप डेंजर, क्योंकि वही बात है कि उनकी मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका के अंदर है। तो अगर अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर कुछ मामलात आते हैं तो उसमें सबसे पहला जो अफेक्टिव पार्टी होगा वो इंडिया होगा। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।